ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये बात कही है, उन्होंने ये वादा किया है कि वो शाहिद खटक साहब जो कि तहरीक इंसाफ के MNA हैं, इनकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे। तो शाहिद खटक साहब, अगर आपकी मुलाकात हो जाती है, ये नहीं हो सकती, चले अगर आपकी मुलाकात नहीं करा सकते मीर साहब, छोड़ दें, नहीं करा मुलाकात करा देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ पैरामीटर्स जो मैंने कहे हैं ना, वो थोड़े तय करने कि आपके साथ और कोई नहीं जाएगा। नहीं, जिस दिन हमारे पॉलिटिकल लोगों की MNAs या हमारे पार्टी की 3-4 मतलब 7 लोग होते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, उन 7 लोगों को ये अलाउ करेंगे। हम सिर्फ 7 लोग जाएंगे, कोई भी वहाँ पे हमारे साथ कोई कारकुन नहीं होंगे, कोई भी वहाँ पे रश नहीं होगा, हम जेल के सामने जाएंगे। अच्छा, नाम देंगे, अंदर मिल के एक और सिचुएशन आपको बताता हूँ, एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। जिन दिनों ये बैनुल मरसूस जो है वो ऑपरेशन चल रहा था, उन दिनों क्या हुआ कि ये 7 मई 6-7 मई और उसके बाद जब 9 और 10 को फाइनल अटैक पाकिस्तान ने किया, उसके बीच का दिन थे और हम पूरी कोशिश कर रहे थे और जो पूरी कौम भी मुत्तहिद थी, पार्लिमान के अंदर भी हमारी पूरी कोशिश थी और मैं एज चीफ व्हिप भी, कि हम बिल्कुल एक नज़र आएँ। और वो मुजाहरा किया अपोजिशन ने, जैसे हम अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल हम इस इशू के ऊपर यक ज़बान थे और बिल्कुल उसमें एक बड़ा आप ये कहें कि नाखुशगवार वाक़या पेश आया। आमिर डोगर साहब की क़यादत में या बाकी भी इनके साथ कुछ लोग थे, ये अडयाला जेल गए। वहाँ पे जनाब यही हुआ कि लोग इनके साथ ज़्यादा थे, पुलिस आ गए, उन्होंने कहा जी नहीं सिर्फ ये जा सकते हैं, धक्कम पेल हुई, नहीं जी, नहीं लाठीचार्ज हुआ, कुछ हुआ। साहब ये आप गलत बयान नहीं कर रहे, मैं मौजूद था यार, मेरी बात मैं खुद मौजूद था। अगली बात तो सुन लें, मैं आगे हुआ क्या, वो 2 SHO हमने सस्पेंड किए, एक भी नहीं हुआ, 2 किए, एक भी नहीं हुआ। डोगर को कॉल करके पूछे, एक भी नहीं हुआ। एजाज था, आप पूछे ना, मैं भूल गया, मैं वो आपको अच्छा, एक भी नहीं मैं हुआ। कहता हूँ कि आप आमिर डोगर को कॉल करके एक भी नहीं हुआ। गलत बात आप करें तो उसका नहीं हुआ ना, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे गलत साबित करेंगे। अच्छा, एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल कर लूं। शायद साहब आपसे सवाल है जी। फर्ज करें आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब एक फेडरल मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं जी कि वो आपकी मुलाकात करवा देंगे। अगर आपकी मुलाकात होती है तो खान साहब फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने तो अलीमा खान के जरिए आपको मैसेज भेजा था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, तो तुम ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? अभी ये तो अली बुखारी जो पैगाम लेके आया है, ये जिम्मेदारी तो उसके ऊपर आयद होती है कि मतलब इमरान खान साहब ने अंदर से उनकी ट्वीट्स आई इस हवाले से कि जी ज़िमनी इलेक्शन में हम एज अ प्रोटेस्ट, बेसिकली तो ये तक हम एज अ प्रोटेस्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिन लोगों को नाअहल किया है वो लोग जीत के आए। आप अली बुखारी साहब की बात कर रहे हैं, मैं अलीमा खान साहबा की आपको एक क्लिप सुना देता हूं। बिल्कुल वही था। सुनाए जरा। जो लोग इलीगली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है तो उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI पे एतमाद किया था और बड़ी मुश्किलात इन्होंने काटी हैं पिछले 1.5 साल में। इसलिए इनके खिलाफ अगर इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे उनके अंदर PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। ये तो इमरान खान साहब का मैसेज है। बिल्कुल, अभी कल दोबारा अल्लाह करे कि मुलाकात हो जाए, फैमिली की मुलाकात का दिन है, तो ये चीज़ वाजिया हो जाएगी। और पॉलिटिकल कमेटी में चूंकि मेंबर नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि कल उन्होंने रात को क्या डिस्कस किया होगा इन चीज़ों। तो हमाद अजहर साहब ने भी इसलिए इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। नहीं, हमाद अजहर और बाकी MNAs का वो थोड़ा अलग है। हमाद अजहर के वालिद साहब फौत हो गए थे, वो फौतगी की वजह से ज़िमनी इलेक्शन था, वो किसी की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं था। बाकी जो हल्के हैं, जरताज बीबी गुल साहिबा हो गई, इसी तरह हामिद रजा साहब हो गए, या दीगर जो हमारे MNAs हैं वो हो गए, उनको तो उन बेचारों को तो 1-1 लाख लीड से वो जीत के आए थे, पार्लियामान का हिस्सा थे। एक जज जिसके पास इख्तियार ही नहीं है, देखिए ये आना था, इसका जो तरीक़ेकार है ये भी गलत है। ये रेफरेंस आनी चाहिए स्पीकर के पास, थ्रू स्पीकर हो जाती है इलेक्शन कमीशन, वो पूरा प्रोसेस इसमें बुलडोज कर दिया है। और जाके जी इतनी जल्दी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर बेंच ने जब फैसला किया कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ को आप दे दें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7-8 महीने तक वेट किया, कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं आया। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा डिसीजन दी कि जी ये जो सरकारी जमातें हैं इनको दे दें, विद इन मिनट्स नोटिफिकेशन आना शुरू हो गई। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पार्टी बनी। और मैं एक चीज फजल चौधरी साहब आपकी उसके लिए नॉलेज के लिए कि जो आप जिस वाक़ये का जिक्र कर रहे थे उस दिन मैं खुद मौजूद था। हमारे MNAs
साइड पे कोने में एक छोटी सी दीवार, उसके करीब बैठे हुए थे और मैं अलीमा खानम उनके साथ करीब था, मैं वहां पे था। मैंने जुए देखा, उधर से पुलिस आई, डंडे बरसाना शुरू हो गए MNS के ऊपर विदाउट एनी रीजन, विदाउट किसी बात के ऊपर। मतलब अगर मेरी और आपकी कोई तल्ख कलामी हो जाए और हम इंतजार कर रहे थे कि जो जेल गए हैं वो पैगाम लेके आएंगे, हम इधर से वापस जाएंगे। उस दिन कोई ऐसा नहीं हुआ था कि जी पुलिस ने कहा हो कि जी आप साइड पे हो जाएं, हम फैमिली को मुलाकात करने दे रहे हैं और आप अगर साइड पे नहीं तो फिर आप डंडे जो है हम आपके ऊपर बरसाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब वहां पे मौजूद थे। और इन्होंने जिन 2 SHO का जिक्र किया, एक भी सस्पेंड नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बताएं कि एक तरफ आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के एक MNA साहब जो हैं वो टीवी पे आके बैठते हैं बहुत से प्रोग्रामों में, वो अलीमा खान साहबा पे भी तनकीद करते हैं, तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद करते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ का अंदरूनी बहरान है, इस बहरान को का ख़त्म ना होना, क्या ये आप सब की नाकामी नहीं? क्योंकि इमरान खान तो जेल में है। इमरान खान साहब के ऊपर हम सब का इत्तेफाक है, जो भी इमरान खान साहब की फैमिली के खिलाफ बोलेगा और ऐसे बोलेगा। देखिए, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं इस चीज़ की। अगर इमरान खान साहब की फैमिली में अगर कोई पॉलिटिकल कंपटीशन हो तो फिर आपकी तनकीद बनती है, जायज़ भी होती है कि मैं पॉलिटिकल कारकुन हूं, मैंने पार्टी में 20-25 साल गुजारे हैं, ये मेरा राइट है। लेकिन अगर फैमिली कोई चीज़ डिमांड नहीं कर रही, पार्टी में उनको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, हुकूमत में उनको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, हाँ इमरान खान साहब उनके भाई हैं, आज वो मुश्किलात में हैं, तो अगर उनके लिए वो बोलती हैं, उनके लिए वो ठोकरे खा रहे हैं दर बदर, तो मैं कौन होता हूं कि मैं उनके ऊपर बेजा तनकीद करूं या उनके बेटों के ऊपर तनकीद करूं? तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता इस इशू को मजीद। अच्छा, अब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये अगर आप शायद खटक साहब और इनके जो साथी हैं उनकी पॉलिटिकल लोग, अगर आप उन 6-7 लोगों की अगर इमरान खान से मुलाकात करवाते हैं तो आपको तो बहुत नुकसान होगा। इमरान खान की क्लियर इंस्ट्रक्शंस इनको पता चल जाएंगी और फिर ये उसके मुताबिक चलेंगे और हुकूमत जो है उसको फ़ायदा है कि इन लोगों की एक्सेस रोक दी जाए इमरान खान तक, आपको फ़ायदा है, शायद इसीलिए मुलाकात नहीं हो रही। देखिए, इमरान खान जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और शहबाज साहब जेल में थे तो उन्होंने कहा जी मैं तो AC भी उतरवा दूंगा इनके और मैं इनके पता नहीं और क्या क्या करवा दूंगा। इस वक्त इमरान खान को जो बतौर फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर उनका इस्तेकाक है, उन्हें वो तमाम सहूलतें जेल में बिल्कुल हासिल हैं। फ़िज़िकली ही इज़ फिट, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का कोई जबर या किसी तरह की कोई उनसे सहूलत वापस लेनी, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि नहीं है। दूसरी बात, काफ़ी तफसील से बात हो चुकी है, मैं फिर ये बात कहूँगा कि इनके लोगों को मुलाकात रोकना होता रहा है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कई हफ्ते बंद रही है, आपको भी पता है। कब हुई है बता दें? जब मियां साहब जेल में थे हुई है मीर साहब उनकी मुलाकात? नहीं, बिल्कुल रुकती रही है, लेकिन मैं मीर साहब से मैंने ये बात उस वक्त भी की थी जब ये कह रहे थे जनाब के बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैंने कहा भाई उस वक्त एक थ्रेड था 15 दिन के लिए बंद हुई थी, उसके बाद दोबारा खोल दी गई थी और आप इंशाल्लाह इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। अगर ये 30 लोग मिलते थे नवाज शरीफ साहब, निहारी भी होती सर, थी। निहारी तो वो खाते नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। नवाज शरीफ साहब निहारी नहीं खाते, वो शहबाज शरीफ साहब खाते हैं। मैं खुद जाता रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मुकम्मल बंद थी, मैंने कहा कुछ ये आप मानते हैं ना कि 30-30, 35-35 लोग जो हैं उनकी बैक वक्त मुलाकात होती थी? नहीं, ज्यादा जी, मैं झूठ क्यों बोलूं, ज्यादा लोगों की होती रही है। लेकिन तो वो तो सिर्फ 7 लोग कह रहे हैं उनकी मीटिंग करा दें। 4 माह से ज्यादा हो गए हमारे पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात। मैंने आपको बताया है जो काम हो चुका है इसको हम स्ट्रीमलाइन करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात करें जी, स्ट्रीमलाइन करेंगे। नहीं, आप ऐसा करें कि फिर हम दोनों को प्रोग्राम में बुलाएंगे। ये मुझे बता दे कि मैं इस वीक जाऊं या नेक्स्ट वीक जाऊं, ताकि मैं पार्टी को रिक्वेस्ट यार मैं अभी तो डॉक्टर साहब आपकी कोशिश होनी चाहिए इनकी कल मुलाकात मेरी पॉलिटिकल फ्रंट्स की इस जुमेरात को करवा दें। मेरी जो कोशिश है वो इंतज़ामी नहीं है, पॉलिटिकल मूव है। मैं चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं राणा साहब को जिक्र किया, 100% वो भी इसी माइंड के हैं। मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं हूँ, ये काम मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो सारा मामला है ये एनरूट होना है थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ज़ाहिर एनरूट तो वहीं से होना है ना, तो वहाँ पे मैं भी वहीं पे रिक्वेस्ट करूंगा, राणा साहब को भी हम साथ लगाएंगे और वहाँ से हम कर लेंगे इंशाल्लाह। तासुर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुलाकात नहीं होने देती। इस तासुर को दूर करेंगे ना भाई साहब, करेंगे दूर, बिल्कुल। क्या बात है जी। आज तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो आपका दिल खुश कर रहे हैं। एक वक्फा और वक्फे के बाद इनसे पूछते हैं कि ये पिछले 2-3 दिन में कराची से लेकर
हर जगह आटा महंगा हो रहा है, क्योंकि ये आपका इशू है, आवाम का इशू है, तो इस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए।